गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्वित डायरीज। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें। इट्स लाइक इंट्रोडक्शन एंड अभी तक मैंने अपने चैनल पर इन सब चीज़ों के बारे में कभी बात नहीं की, अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, या फिर ऐसे भी पूछते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू कि दी आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, आपके चैनल नेम आपने कहाँ से रखा, बहुत अच्छा लगता है, यूनिक सा लगता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे बारे में और भी कुछ जानिए ताकि हम लोग और भी ज़्यादा जुड़ सके। क्योंकि मेरा मेन एम इस चैनल को लेकर यही है कि मतलब आप लोगों के साथ आप लोगों का जितना भी प्यार मुझे मिलता है बहुत अच्छा लगता है। एंड बस इस रिलेशन को और आगे बढ़ाना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे नाम से। तो मेरा नाम है शालू ओझा एंड आई एम मैरिड और अभी मेरा 2 इयर्स का बेटा भी है। तो एट प्रेजेंट हम लोग पुणे में रह रहे हैं। हम लोग मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो ये तो हो गई मेरी प्रेजेंट सिचुएशन की बात। एंड अब फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं एंड चलते हैं मेरे बचपन की तरफ। तो मैं बिलोंग करती हूँ रांची से। दैट मीन्स कि मैं रांची में ही बॉर्न एंड बॉटअप हुई हूँ। मेरा एजुकेशन सब कुछ रांची में हुआ है। बट मेरा जो नेटिव प्लेस है जहाँ से मैं मतलब मेरे पापा, मेरे जो दादाजी वो लोग बिलोंग करते थे, वो है बिहार से। एंड उमेदपुर, आई डोंट नो कि आप लोग सुने होंगे कि नहीं, बट उमेदपुर मेरे गांव का नाम है। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो रांची से ही हुई। एंड उसके बाद मैंने मतलब कॉमर्स में 12th जैसे 10th के बाद हम लोग जो स्ट्रीम चुनना होता है लाइक कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, तो मैंने कॉमर्स लिया था। एंड आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन किया है अकाउंट्स ऑनर्स में और फिर मैंने एमबीए भी किया है फिनेंस प्लस एचआर में। तो डुअल स्पेशलाइजेशन था मेरा, बट मुझे ज़्यादातर मेरा फोकस एचआर की तरफ रहता था क्योंकि मुझे एचआर बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ये तो हो गई मेरी एजुकेशन की बात। एंड मेरे अब मैं बताती हूँ मेरे घर में कौन कौन है। तो मेरे मायके साइड में मेरी मम्मी है और मेरा भाई है जिसकी शादी हो गई है। मम्मी भी जॉब करती है। भाई मेरा हैदराबाद में है और वो भी आईटी फील्ड में जॉब करता है। तो बस यही मेरी एक छोटी सी फैमिली है। और मेरे पापा नहीं है, वो जब मैं बहुत छोटी थी 7 साल की थी तभी उनका डेथ हो गया था। तो बस यही है। और उसके बाद ससुराल की तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर मम्मी हैं, पापा हैं जो मेरे इन लॉज हैं एंड मेरा एक ब्रदर इन लॉ भी है, उसकी भी शादी हो गई है एंड वो भुवनेश्वर में है, वो भी आईटी सेक्टर में है। तो बस यही मेरी एक छोटी सी फैमिली है। तो अब आते हैं शादी के बाद की बात से। तो मेरी शादी हुई थी फरवरी 2014 में एंड मार्च में मैं आ गई थी दिल्ली अपने हस्बैंड के पास। और मार्च से लेकर जून तक मैं ऐसे ही घर में ही थी, घर अरेंज करती थी एंड बहुत सारी चीज़ें करने होते हैं तो वो सारी चीज़ें करती थी, घर पे ही रहती थी। उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया वहाँ पर, तो मुझे जॉब मिल गई एंड मैंने एचआर फील्ड में ही जॉब किया वहाँ पर दिल्ली में ही। और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब रहता था तो 2 साल हम लोग वहाँ पर थे और उसके बाद फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया उनका। तो हम लोग लखनऊ आ गए। वहाँ पे भी 1-2 महीना मैंने ऐसे ही, फिर अब पता ही है कि घर शिफ्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद सारा सामान अरेंज करते करते बहुत टाइम लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें करना है। एंड देन आफ्टर फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं आगे और भी जॉब करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया, मेरी जॉब लग गई और वहाँ पे भी मैंने 1 साल जॉब किया। फिर क्या हुआ कि 2017 में मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने फिर जॉब को छोड़ दिया। फिर आदू हुआ, फिर सोचती थी कि आदू के मतलब जब बेबी हो जाएगा उसके बाद ज्वाइन करूँगी मैं। बट फिर मेरा मन नहीं माना जब आदू हुआ तो, क्योंकि आप लोग मतलब मदरहुड के बाद लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, फिर प्रायोरिटी आपकी चेंज हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा दिल नहीं माना कि मैं उसको छोड़कर और जॉब करने जाऊँ, तो मैंने सर्च करना वगैरह भी छोड़ दिया था और वो पुराने जॉब में भी मुझे नहीं जाना था। तो बस इसी तरीके से 1 साल पास हुआ एंड आदू के साथ बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं मतलब उस टाइम पे मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो मैं इन लॉज के पास रहती थी, कभी मम्मा के पास भी चली जाती थी। तो इस तरीके से फैमिली के साथ 1 साल मैं रही और उसके बाद फिर यहाँ पे पुणे में उनका फिर पर्टिकुलर और ट्रांसफ़र हुआ हस्बैंड का, तो वो यहाँ पर आ गए। तो उनके साथ मैं पिछले ही साल मार्च में यहाँ पर आई हूँ और तब से हम लोग तीनों यहाँ पर हैं।
बस यही मेरी एक छोटी सी दुनिया है। अब आते हैं यूट्यूब की तरफ कि यूट्यूब मैंने कैसे ज्वाइन कर लिया। तो शादी के पहले मैं यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं देखती थी एंड उस टाइम में मुझे उतना कुछ पता भी नहीं था, बस अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व होना एंड घर आकर असाइनमेंट्स वगैरह करना, कुछ फ्रेंड से बात कर लिया, ये सब यही सब ज़िंदगी थी। एंड उसके बाद जब शादी के बाद भी मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, तभी भी नहीं देखती थी। बट जब मैं लखनऊ गई थी एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था, जब मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था, तो उस टाइम मैं देखती थी यूट्यूब। तो अच्छा लगता था, कुछ गाना सुनना मुझे पसंद था तो गाना मैं सुनती थी। फिर देखते देखते ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स, जैसे होता है ना कि आपके सजेशंस में आने लगते हैं, तो ब्लॉगिंग वाले चैनल्स आए, तो कुछ कुछ ब्लॉग्स मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी का रूटीन जानना कि कैसे लोग अपने अपने घरों को अच्छे से रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ जानना, तो ये सब चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं देखती थी। तो फिर अगर आप एक चैनल देखो ना अगर ब्लॉगिंग का, तो आपको सजेशंस में और भी आने लगते हैं, तो और भी फिर मैंने देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया, तो वो सब चीज़ ख़त्म हो गई थी, फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गई थी। बट मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मेरे पास काफ़ी टाइम था उस टाइम पे, और उस टाइम मैंने अपने प्रेगनेंसी की जो स्टोरी है, डिलीवरी की भी स्टोरी शेयर की हुई है अपने चैनल पर, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो उस टाइम पे फिर मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया एंड बहुत अच्छा लगता था, और मेरा मतलब कैसे टाइम बीतता था मुझे पता नहीं चलता था। और बहुत सारे ऐसे थे कि लाइक न्यूली मॉम या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके भी ब्लॉग्स थे, तो बहुत अच्छा लगता था देखने में। फिर क्या हुआ कि फिर आदू आ गया, फिर टाइम नहीं मिलता था। एंड मुझे ना मतलब शुरू से ही, बचपन से ही मुझे मेमोरीज कलेक्ट करने का बहुत शौक रहता है। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी कलेक्ट कर, मेरी मम्मी को साथी भी है कि तुम हमेशा मतलब सारी चीज़ें तुम एक्यूमुलेट करके घर में रखे रहती हो, जो पुराने हो गए उनको हटाया करो। लेकिन पता नहीं, मैं छोटी से छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ। तो इसी तरीके से जब, और ऊपर से जब मेरा बेबी हुआ, तो वो तो मेरे लिए मतलब जस्ट इतना प्रीशियस है, हर माँ के लिए होता है उसका बच्चा। तो मैं चाहती थी कि उसका मैं बहुत सारी मेमोरीज बना कर रखूँ, इसलिए मैंने अपना भी कुछ, मैंने ना मतलब उस टाइम मेरा कुछ भी ये नहीं था कि मुझे ब्लॉगिंग करना या ऐसा कुछ भी था। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी भी मैं ना 2-4 वीडियोज़ मैंने शूट किया था, बट वो पता नहीं डिलीट हो गया किसी वजह से। और फिर उसके बाद जब आदू आया तो उसके बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, उसका मैंने प्री बर्थडे शूट भी कराया, तो ये सब चीज़ें हुआ। और मैंने फिर उसका नाम जब रखा मैंने, उसके बाद एक अचानक से फिर हुआ कि हम लोग तीनों का नेम जो है, हाँ मैंने तो ये आप लोगों को बताया नहीं, तो ये जो चैनल का नाम है शाश्विक डायरीज, ये मेरा, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे तीनों का मिलाकर मैंने नाम बनाया है, शालू, आशीष एंड आद्विक। तो बस यूट्यूब पे मैंने एक ऐसी चैनल क्रिएट किया शाश्विक डायरीज के नाम से, और सोचा कि इस पे मैं आदू के जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सारी इस पे मैं अपलोड करूँगी। और फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था उसका, हनुमान, जब फर्स्ट डे उसका था, और उसने हनुमान चालीसा वो सुन रहा था एकदम, वो दोपहर का हुआ था, रात के टाइम पे सुन रहा था वो, तो वो मैंने अपलोड कर दिया था। एंड अभी मैंने डिलीट कर दिया वो वाला वीडियो, तो वो अपलोड किया था। फिर उसका प्री बर्थडे शूट हुआ तो वो किया मैंने। फिर धीरे धीरे फिर मोटिवेशन मुझे मिला, पता नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जर्नी, अपना मदरहुड एक्सपीरियंस इस चैनल के थ्रू शो कर सकती हूँ, और इससे मेरा मन भी लगा रहेगा और प्लस मेरे मेमोरीज भी बनेंगे, लोगों को भी हेल्प मिल सकता है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे चैनल्स को देखती थी कि हाँ बहुत, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, और सबका एक्सपीरियंस मैटर करता है, और सबके एक्सपीरियंस से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इसी टाइप से करती हूँ। और फिर अगस्त 2019, अभी मतलब 6 मंथ्स हो रहे मुझे, तो मैंने फिर उस टाइम पे अपना फर्स्ट जो मैंने कोई रेसिपी डाली थी, फर्स्ट मुझे शायद मैंने सांभर या इडली की कोई रेसिपी डाली थी उस समय। उसके पहले मैंने आदू के ही 2-3 वीडियोस डाल रखे थे वीडियो अपने चैनल पर। तो बस यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ यूट्यूब का, और अभी अप्रैल है, मार्च में मेरा मोनेटाइजेशन भी हो गया। आप स्टार्ट तो कर दिया यूट्यूब, बट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपका एक सबसे पहला तो माइलस्टोन होता है कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यूट्यूब के लिए वो हो जाता है आपका कि 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 आवर्स वॉच टाइम, ये पूरा करना होता है, तभी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है, आपके चैनल पर एड्स आने शुरू होते हैं। तो उसके लिए आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है।
एंड वो मेरे लिए एक चैलेंज था कि कैसे पूरा होगा, बट धीरे धीरे करते करते फरवरी में मेरा 4,000 आवर्स वॉच टाइम पूरा हो गया। एंड जनवरी में 1,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। मेरे ये क्राइटेरिया पूरा होने में मुझे 6 to 7 मंथ्स लग गए। एंड धीरे धीरे हुआ, एक से नहीं हुआ। पहले तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, सबको बोलना पड़ता था कि वीडियो देखो वीडियो देखो। फिर धीरे धीरे चैनल ग्रो किया। एक वीडियो मेरी वायरल हो गई, किचन टूर मैंने डाला था तो वो वायरल हुई उसके। और फिर 2-4 वीडियोस और भी लोगों ने लाइक किया, और अब तो मतलब लोग पसंद करने लगे हैं। तो बस इसी में आगे बढ़ते जाना है। और अभी मोनेटाइज हुआ, बहुत खुशी हुई, मतलब 2 दिन के अंदर मोनेटाइज हो गया। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से अप्लाई किया था और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो बस यही है, और अभी मेहनत कर रही हूँ, आगे बढ़ना है। और आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे इस जर्नी को आगे बढ़ाने में। एंड आई थैंक यू एवरीबॉडी जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। इट मीन्स अ लॉट टू मी। और इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। एंड होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे बारे में जानना अच्छा लगा। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे में तो कमेंट कर सकते हैं, या मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी आगे जाकर, तो उसमें भी मैं अपने बारे में और बताऊंगी आप लोगों से। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक, और फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बी हैप्पी एवरीबॉडी। सी यू सून, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।